नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करता हूं आपका सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। DSSB TGT के पाठ्यक्रम के अंतर्गत विदुर नीति का 6वां अध्याय, उस पे अपना अध्ययन हो रहा है। 16 श्लोकों पर हम अध्ययन कर चुके हैं। आज 17वें श्लोक का अर्थ हमें समझना है। पिछले 2-3 श्लोकों में हमने देखा कि विदुर जी कह रहे हैं कि राजा को अपनी मंत्रणा संबंधी कार्य है अथवा मंत्रणा है, वह किसी गुप्त स्थान पर जाकर के करनी चाहिए, अथवा यदि मंत्रणा वह प्रकट हो जाती है तो राजा को अनेकों हानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए राजा जब कार्य को पूरा कर ले तो कार्य को पूरा करने के बाद में ही अपनी नीति, अपनी मंत्रणा दूसरों को बतानी चाहिए। और जो राजा कार्य के बाद में ही अपनी मंत्रणा को उजागर करता है, वही राजा वास्तव में सफल हो सकता है, उसी राजा के राज्य का विस्तार होता है। अब 17वें श्लोक में कह रहे हैं विदुर जी कि हमें मंत्रणा के लिए किस प्रकार के स्थान को चुनना चाहिए, वह स्थान कैसा होना चाहिए। हमें सामूहिक स्थान में जाकर के मंत्रणा करनी चाहिए या एकांत स्थान में जाकर के मंत्रणा करनी चाहिए, वही यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं। आइए तो बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं कि मंत्रणा कहाँ करनी चाहिए, स्थान कौन सा चुनना चाहिए। इसके लिए 17वां श्लोक यहाँ पर दिया जा रहा है। आइए देखते हैं। गिरि पृष्ठ मुपारुह्य प्रासादंबारहो गतः अरण्ये निःशलाके वा तत्र मंत्रो विधीयते। क्या कह रहे हैं? गिरि पृष्ठम, गिरि अर्थात होता है पर्वत, पहाड़। गिरि अर्थात क्या होता है? पर्वत या फिर पहाड़। और पृष्ठम, पृष्ठ अर्थात पीछे। पीछे का अर्थ यहाँ पर लेना, पृष्ठम का अर्थ यहाँ पर लेना है ऊपर, पर्वत के ऊपर। गिरि पृष्ठम अर्थात पर्वत के ऊपर। उपारोह्य, उपारोह्य अर्थात क्या होता है? चढ़कर, पर्वत के ऊपर चढ़कर। गिरि पृष्ठम उपारोह्य अर्थात पर्वत के ऊपर चढ़कर। या फिर क्या कह रहे हैं? प्रासादंबा, साथ में लगा लेना उपारोह्य, प्रासाद पर चढ़कर। तो प्रासाद पर चढ़कर अर्थात प्रासाद अर्थात महल, महल की छत पर चढ़कर। प्रासाद अर्थात महल, तो महल की छत पर चढ़कर। तो दो बातें आ गई, गिरि पृष्ठम अर्थात पर्वत की चोटी पर चढ़कर, या फिर प्रासादंबा उपारोह्य अथवा महल की छत पर चढ़कर। या फिर क्या कह रहे हैं? रहो गतः, रह अर्थात एकांत स्थान में, गतः अर्थात जाकर। तो रहो गतः अर्थात क्या हो गया? एकांत स्थान में जाकर। रहो गतः अर्थात क्या? एकांत स्थान में जाकर। तो पर्वत की चोटी पर चढ़कर, महल की छत पर चढ़कर, या फिर एकांत स्थान में जाकर। या क्या कह रहे हैं? अरण्य, जंगल में जाकर के, माने जंगल में भी लोग नहीं होते हैं, अरण्य अर्थात जंगल में। निःशलाके वा अथवा निःशलाके किसी शल्य रहित स्थान में, शल्य रहित स्थान में, तृण आदि से अनावृत स्थान में जाकर के। तत्र वहां अर्थात ऐसे स्थान में, मंत्रः अभिधीयते मंत्रणा करनी चाहिए। तो कितनी बातें यहाँ पर विदुर जी ने कही कि गिरि पृष्ठम अर्थात पर्वत की चोटी पर, उपारोह्य अर्थात चढ़कर, प्रासादंबा उपारोह्य अर्थात महल की छत पर चढ़कर। और क्या कह रहे हैं? रहो गतः अर्थात एकांत स्थान में जाकर, अरण्य अर्थात जंगल में, और निःशलाके वा अर्थात तृण आदि से रहित स्थान में जाकर के। तत्र माने वहां, मंत्रः अभिधीयते अर्थात मंत्रणा करनी चाहिए। तो विदुर जी सीधे शब्दों में यदि देखा जाए तो वो यह कह रहे हैं
कि मंत्रणा के लिए हमें एकदम एकांत स्थान को चुनना चाहिए, किसी गुप्त स्थान को चुनना चाहिए। स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर मनुष्य के आने की संभावना न के बराबर होवे, क्योंकि एक उक्ति है कि दीवारों के भी कान होते हैं। इसलिए राजा को अपनी मंत्रणा किसी को भी यदि नहीं बतानी हो, अपनी मंत्रणा को दूसरों को बता जाने का भय यदि खा रहा होवे, तो ऐसे स्थान पर जाकर के मंत्रणा करनी चाहिए। क्योंकि ऊपर के श्लोकों में विदुर जी ने कहा है कि यदि मंत्रणा हमारी खुल जाती है, राजा की मंत्रणा यदि उजागर हो जाती है, तो राजा को अनेक प्रकार की हानियां झेलनी पड़ती हैं। हो सकता है कि अपना राज्य अपने हाथों से गंवाना पड़े। ठीक है ना। चलिए अन्वय से अर्थ देख लेते हैं। गिरी पृष्ठम अर्थात पर्वत की चोटी पर, प्रासादंबा अथवा महल की छत पर, उपारोह्य अर्थात चढ़कर, रहोगतः अर्थात एकांत स्थान में जाकर, अरण्य अर्थात जंगल में, निसलाकेवा अर्थात तृण आदि से रहित स्थान में जाकर के, तत्र माने वहां ऐसे स्थान में, मंत्र अभिधीयते मंत्रणा करनी चाहिए, अर्थात एकांत स्थान में ही राजा को अपनी मंत्रणा करनी चाहिए। शब्दार्थ देख लेते हैं। गिरी पृष्ठम अर्थात पर्वत की चोटी, उपारोह्य अर्थात चढ़कर, रहोगतः अर्थात एकांत स्थान में जाकर, निसलाके अर्थात निःशल्य स्थान में। अर्थ देखते हैं। पर्वत की चोटी अथवा राजमहल पर चढ़कर, एकांत स्थान में जाकर या जंगल में तृण आदि से अनावृत स्थान पर मंत्रणा करनी चाहिए, अर्थात जहां मनुष्यों के सामान्य जनों के आने की संभावना ना के बराबर हो, वहीं पर ही राजा को मंत्रणा करनी चाहिए। और जो राजा ऐसी जगह पर जाकर के मंत्रणा करता है, वही राजा वास्तव में सफल हो सकता है। इस प्रकार से हमने 17वें श्लोक में देखा कि मंत्रणा कैसे स्थान पर जाकर के करनी चाहिए। इसके पूर्व विदुर जी ने कहा था कि मंत्रणा संबंधी कार्य अथवा धर्म अर्थ काम संबंधी कार्यों को कर लेने के बाद ही लोगों को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, इसके पहले नहीं, अन्यथा राजा को अनेक प्रकार की हानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसके बाद हमारा 18वां श्लोक है। 18वें श्लोक में विदुर जी क्या कहते हैं, इसे 18वें 19वें श्लोक का अर्थ हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोज को लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद।